हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़, क्योंकि आप लोगों के लिए तो एक नई चीज़ है। ठीक है, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये एक स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी है। और ये कहाँ पे यूज होती है, जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई को नापनी हो, किसी रिवर की ब्रेथ नापनी हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के रिलेशनशिप को बताता है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, जैसे ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मीटर मीन्स मेजर। मतलब ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजर, इसका कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसमें कुछ रेशियोज होते हैं, हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा ए भी है यहाँ पे और सी भी है। इस जो डायग्राम में बनाया हुआ है राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये 6 रेशियो इसके होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं 6 रेशियोज है क्या, और हम इनको हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो यूज होंगे। तो हाँ, तो ये रेशियोज होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। ये 6 रेशियोज होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे। देखो, हम एंगल ए को मान लेते हैं एक्यूट एंगल, इसी के रेस्पेक्ट में हम रेशियोज बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए, ये साइन ए, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे साइन ए। ठीक है, तो साइन ए ये हमारा क्या होता है। देखो, जो ये एंगल हमने ए ले रखा है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और इसको बनाने वाली साइड बेस होती है और सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, इस तरह से मान लो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। वैसे इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड और इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, तो इस तरह से, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, तो हम एंगल ए से ही हम सारे रेशियोज आप लोगों को समझाते क्या है। तो सबसे पहले साइन ए, ये क्या होता है। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर उसके बाद कोसाइन होता है। कोसाइन को शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस, तो इसलिए पूरा कोसाइन नहीं लिख रहे हैं, कॉस ए। कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कैसे लर्न करना है आप लोगों को, इसका भी तरीका बताऊंगी, इजीली लर्न हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है टेन, टेन ए। टेन ए हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अगर आपने ये 3 लर्न कर लिए तो बाकी के 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, क्या इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अब इसी में हम आगे बढ़ा देते हैं कॉसेक, इसको कोसेकेंट बोलते हैं, पूरा नाम है इसका कोसेकेंट। तो कॉसेक ए, अगर हमें कॉसेक ए निकालना है तो बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेन्यूस कर दो ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। इसका रेसिप्रोकल होता है सेक, जिसका पूरा नाम है सेकेंट। तो सेक ए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेन्यूस ऊपर और बेस नीचे। टेन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, टेंजेंट का कोटेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको कोटेंजेंट। तो कॉट ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो ये 6 रेशियोज हमें पढ़ने हैं, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इसको याद करने का एक अच्छा आसान तरीका देखो, इस तरह से ये लिखते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद, इस तरह से याद करो, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मतलब ये हमारा हो गया साइन के लिए, ये वाला हो गया कॉस के लिए और ये वाला हो गया हमारा टेन के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लो तो बिल्कुल इजी रहेगा। देखो, ये वाला जो है P बाई एच साइन के लिए हो गया, फिर B बाई एच कॉस के लिए हो गया और P बाई बी हमारा टेन के लिए हो गया। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस तरह से आप लोग लर्न करोगे तो इजी रहेगा। बस इन्हीं तीनों को तो लर्न करना है, साइन कॉस और टेन को लर्न कर लीजिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक है साइन का रेसिप्रोकल, बस अगर ये तीनों आपको आ गए तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉसेक, सेक और कॉट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एंगल सी के बारे में बात करें, कहा जाए साइन सी, साइन कॉस सी, अगर एंगल सी के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं तो फिर हमारा ये चेंज हो जाएगा। क्या, सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और सी को बनाने वाली साइड क्या है, बी सी, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बस ये चीज ध्यान रखना। एक्यूट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल राइट एंगल है तो 2 एंगल तो एक्यूट एंगल होंगे ही। तो ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज जो है हमें एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में ही पढ़ना है। तो एक्यूट एंगल हमारा ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमेशा एक जैसा ही रहता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, बस बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होते हैं हमारे एंगल के हिसाब से। तो एंगल के सामने जो साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, और एंगल को बनाने वाली साइड दैट इज एडजेसेंट टू द एंगल, वो हो जाएगी बेस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आ गया? तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1, तो आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ बच्चों पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल ABC है जो कि बी पर राइट एंगल है, डायग्राम में मैंने बना लिया है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमारा AB 24 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन साइन A कॉस A, साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है। तो भाई कैसे, हाँ, तो साइन A कॉस A निकालने के लिए साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो हमें हाइपोटेन्यूज तो चाहिए, कॉस के लिए भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हमें इस हाइपोटेन्यूज को निकाल लेना, ये दिया हुआ नहीं है, हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है, आप लोगों को पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC जो भी लिखो, क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो AC हमें पता नहीं है, वो हम इसे निकाल लेते हैं। AB हमारा कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 576 आता है, और 7 का स्क्वायर 49 आता है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 6 15 हासिल 1 7 11 12 625। अब AC स्क्वायर आ गया 625, तो AC क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 625 का स्क्वायर रूट आता है 25। तो हमारे पास AC आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब AC भी हमें मिल गया है, तो बहुत ही ईजी हो गया, 25 सेंटीमीटर। हमें जो भी निकालना है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है निकाल लेते हैं साइन A। पहले वाले में हमें क्या पूछा गया, साइन A और कॉस A। तो सबसे पहले साइन A निकालो। तो साइन A क्या हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ा था ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, A के मतलब A के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो A का जो सामने वाला साइड होगी वही तो परपेंडिकुलर होगी। तो A के सामने की साइड क्या है, BC है, तो बस लिख देते हैं BC, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, साइन A इक्वल टू हो जाएगा, BC कितना है 7 और AC कितना है 25। तो ये हो गया हमारा साइन A। अब उसी तरह से कॉस A निकाल लेते हैं, कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, AB है, AB अपॉन AC, मतलब कितना आ गया, कॉस A हमारा आ गया 24 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, ये हमारा साइन A और कॉस A दोनों आ गए, साइन A भी निकल गया, कॉस A भी निकल गया। अब हम सेकंड वाला भी कर लेते हैं। जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, तो हमें कोई भी रेशियो निकालने को बोला जाए हम निकाल सकते हैं, बस हमें मालूम होना चाहिए कि रेशियो क्या होते हैं। जैसे हमने वो आपको फार्मूला बताया था, बिल्कुल इजी फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आप लोग क्वेश्चन करने के टाइम लिख लोगे रफ में, उसके बाद उस हिसाब से करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। मतलब साइन, पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस और तीसरा वाला टेन। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सेकंड में क्या बोला है, साइन C, साइन C के बारे में बोला है। तो C के सामने वाली साइड क्या है, AB, परपेंडिकुलर ये हो गई। हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन C के लिए परपेंडिकुलर AB हो गया, इसलिए हम लिखेंगे AB, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता है। तो AB हमारा है 24 और ये 25। तो ये साइन C का आंसर आ गया। कॉस C निकालना है, तो कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो कॉस C, इसके लिए बेस क्या होगा, इसको बनाने वाली साइड ही तो बेस होगी, तो हम लिखेंगे BC और अपॉन में AC। BC हमारा है 7 और ये 25। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, बस आप इस फार्मूले को याद करके रखो, तो सारे के सारे रेशियोज आपको लर्न हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करते करते सब लर्न हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर दिया हुआ है, फिगर 8.13, फाइंड tan P माइनस cot R। तो देखो इसमें दो साइड हमें दी हुई है, एक नहीं पता, सबसे पहले हम वो साइड फाइंड आउट करेंगे, तभी उसके बाद जब तीनों साइड हमारे पास होंगी तभी हम रेशियोज निकाल सकते हैं।
तो tan p माइनस cot r करके फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, हाइपोटेनस हमारा है पी आर। देखो ये राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस है पी आर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर हमें पता है 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू है 12 स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू ये है हमारा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब 144 इस साइड ले जाते हैं तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 25। 169 में 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25 इक्वल टू हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो अब क्यू आर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, तो बस नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू हो गया 5। तो हमारे पास क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। और वैसे ही बच्चों ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस 13 है और कोई एक साइड 12 है तो नेक्स्ट वाली साइड 5 ही आएगी, बस इसको लाइन करके अच्छे से रख लो। तो ये छोटी छोटी नंबर्स हैं, बिल्कुल वैसे आपको तो ये करके देखना है, लेकिन अगर हाइपोटेनस 13 है और फिर कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर या बेस जो भी आप इन दोनों साइड्स में कोई एक साइड 12 दिया हुआ है तो तीसरी साइड 5 होगी, या 5 दिया हुआ है तो 12 होगी, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, क्यू आर भी हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल लेते हैं tan p और फिर cot r, फिर माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले tan p निकालते हैं। tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला फार्मूला आप लोग लिख के रखो रफ में, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाला हमारा होता है ना tan का, तो p अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब tan p बोल, tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा ये है p एंगल, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर और अपॉन में बेस, इसको बनाने वाली साइड बेस होगी मतलब पी क्यू होगी, ठीक है। तो tan p हमारा निकल जाएगा, tan p इक्वल टू क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू हमारा दिया हुआ 12, tan p हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से cot r निकाल लेते हैं। तो cot r में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लेकिन अब एंगल तो चेंज हो गया, अब एंगल हो गया r, तो r के लिए बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, एंगल r के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड है और बेस इसको बनाने वाली साइड है। और cot के फॉर्मूले में क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस क्यू आर 1 पी क्यू, इसमें भी यही होगा क्योंकि r के लिए बेस तो क्यू आर ही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर और अपॉन पी क्यू। नेक्स्ट स्टेप क्यू आर वही है 5 अपॉन 12। अब हमको निकालना क्या है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, तो दोनों में ही सेम आया है, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 है इफ sin a इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल एट बी, क्योंकि हमें sin a की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन 4। तो हम मान लेते हैं, अच्छा साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो a का परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस AC है। तो हमें रेशियो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि हमारा ये जो परपेंडिकुलर है 3 है और हाइपोटेनस 4 है, इसलिए हमें ये इसमें पॉजिटिव नंबर लगा करके k के रूप में मानना पड़ेगा। तो लेट, अच्छा ये हमारा 3k हो जाएगा, a क्या होती है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये हमारा 3k हो जाएगा और AC हो जाएगा 4k। तो लेट BC इक्वल टू है 3k एंड AC इक्वल टू है 4k। के हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा रेशियो में दिया हुआ, देखो 3/4 है, अगर हमारा ऐसा हो जाए 6/8 तो इसको भी तो काट के हम क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और 2 4 जाएगा 3/4 हो गया। रेशियो में दिया होता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट हमारी जो साइड की लेंथ है वो 3 ही होगी या जो भी साइड की लेंथ 3 होगी 4 होगी, ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया है इसके साथ। तो लेट BC इक्वल टू 3k एंड AC इक्वल टू 4k। अब BC 3k है AC 4k है तो हम AB निकाल सकते हैं। तो अब इन राइट ट्रायंगल ABC या इन ट्रायंगल ABC हमारा हाइपोटेनस क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा कितना है 4k, तो 4k स्क्वायर इक्वल टू AB
ए बी हमें निकालना है और बी सी हमारा है 3k, तो 3k होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा आ गया 16k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब 9k स्क्वायर हम इस साइड ले आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 7k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ए बी हमारा आएगा, देखो 7 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, रूट 7k, k का स्क्वायर रूट, के स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो के आ जाएगा। ए बी हमारे पास आ गया रूट ओवर 7k। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, हमको जो भी निकालना है वो हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए होता क्या, कॉस के लिए देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो ये बेस इसका ये है ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 7k और अपॉन 4k। के से के कैंसिल, देखो जब रेशियो में होता है तो के तो कैंसिल हो ही जाना है, मतलब हमारा आंसर आ गया रूट ओवर 7 अपॉन 4। उसके बाद tan a पूछा गया है, मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख के रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है और बेस है AB। तो ये हमारा हो जाएगा, BC क्या है 3k और AB हमारा है रूट 7k। के से के कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 3 अपॉन रूट 7। ठीक है, समझ में आया। तो बस इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।